नमक जितना है ना पड़ जाएगा, ज्यादा नहीं। नहीं बहुत ज्यादा है। रोज कम हो जाता है सब्जी में नमक। कम कैसे होता है? हल्ला करके डलवाते नहीं है, डालने नहीं हल्ला देते। करके मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोलता हूँ हमेशा। कल उठ के क्यों नमक लिए जाके? नमक तो मुझे तो बीपी लो है मेरा, इसलिए नमक चाटता हूँ मैं ले लेके थोड़ा थोड़ा। खाने की खुशबू आ रही है। बेटियों को तो मम्मी के घर में खाने की खुशबू आती है। एंट्री पे दाल का तड़का याद आ रहा है और खुशबू आ रही है। ये सही है, मैंने 2 थाली खाना खा लिया 4 वैरायटी में, और अब मैं ये माल भी लेके जा रही हूँ। तुम्हारा काम क्या, जहाँ जाती है वहीं लूट के लाती है। विनोद जी भी आ गए थे इनके पीछे पीछे। पीछे पीछे ही आता हूँ मैं तो। सिर्फ बोलने के लिए। तो अच्छा अभी थोड़ा सा पहले क्या डायलॉग था, मुझे पापा की तरह मत समझना जब मैं गोरू का मैं कहाँ से आ गया बीच में? तो मित्रों नमस्कार प्रणाम, आप सभी लोगों का एक बार से फिर हमारे शीला के शंकर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह का वक्त है, हमारा नहाना धोना, नाश्ता पानी, पूजा पाठ सब हो गया है। जयपुर का टूर हमारा बहुत अच्छा रहा और इधर है आपकी आप लोगों की चहेती शीला जी। सभी को राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट करने जा रही थी। गुड मॉर्निंग। हिंदी भोजपुरी भी बोल देंगे तो भी चल जाएगा। हाँ सीखो, अच्छी बात है। हाँ, तो भोजपुरी में का बोलल जाला? प्रणाम, पाँव लगी। वो पाव लगी तो है ही, पाए लगी। पाए लगी। और सुबह का सुप्रभात। सुप्रभात। आप लोगों को सुप्रभात। वो तो दिखा आप लोगों की आंटी जी, दादी जी, शीला मम्मी जी, जी, नानी जी आप लोगों को प्रणाम कर रही हैं, पाए लागू बोल रही हैं। हमने नाश्ता कर लिया था, कॉर्नफ्लेक्स और दूध गरम करके थोड़ा गुड़ डाल के। उसके पहले चाय पिया था हमने, लाल चाय पिया था। मैं चाय नहीं पी थी, पिया होगा जरूर। मैं गर्म पानी पी थी। अच्छा, और अब तैयारी है दोपहर के खाने की, जिसमें बनेगा सेम बनेगी। ये सेम की फली है, ये काट रखा है पहले से ही। इसमें डलेगा आलू, प्याज और मसाला। सरसों का, वाह, सरसों मसाला डालूंगा। कच्चा मसाला। कच्चा मसाला बोलते हैं जो। अरे वाह। बंगाल, यूपी, बिहार, पता नहीं और तो जगह नहीं मुझे पता कहाँ कहाँ खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत खाते हैं। ये ऐसी चीज है कि हर जगह होती अभी ये है। नए आलू आ रहे हैं ना, छोटे वाले, छिलका सहित छोटे आलू को 2 टुकड़ा करके और उसमें सरसों का मसाला डाल के और खूब बढ़िया बना के और खाएंगे। अभी तो नहीं है ना वो? अभी वो आलू नहीं है, छोटा आलू छिलके ले वाला। आऊंगी तो बनाऊंगी। छिलका नहीं छुटाना होता है उसका, उसके छिलके सहित बनाइए। मसाला डालूंगी, थोड़ी सी अदरक है, लहसुन है, ये आलू भी इसी में पड़ेगा। एक प्याज काट के डालूंगी। मुझे दवाई में लेट हो जाता है तो मेरी एक डॉक्टर भी किया है, उन्होंने मेरे पे गुस्सा किया है, और वो गुस्सा प्यार वाला गुस्सा है। नहीं नहीं, हाँ। सच का गुस्सा सच का है, गुस्सा है। प्यार वार नहीं है आप उसमें। बुरा न माने, ये भी उन्होंने बोला है कि मतलब तो ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि वो अच्छा। गुस्सा भी कर रही हैं और ये प्यार चाहती भी हैं कि आप ऐसे ना करें कि 1 बजे जाके आप बीपी की वो दवाई खाएं। चाहती हैं कि मैं ठीक रहूं। 4 बजे 8 बजे आपको बोला उन्होंने कि दवा खा लिया कीजिए, हाँ, आप प्लीज। इतना काम के पीछे रिक्वेस्ट किया है, हाँ, तो फिर कि आप इतना वो काम के दिमाग पीछे वो मत- कुछ असर पड़ रहा है। उनकी मम्मी भी शायद ऐसे ही करती हैं, काम 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 के पीछे ही रहती हैं, दवाई टाइम से नहीं खाती हैं, इसीलिए उन्होंने मेरे को बोला है। अब मुझे बहुत अच्छा लगा है, मुझे बुरा नहीं लगा, क्यों कि मेरे फायदे के लिए ही कोई मुझे समझा रहा है, चाहे बोल रहा है कि मेरा कोई नुकसान न हो, मेरी तबीयत न बिगड़े, मैं अपना ख्याल रखूं, काम के साथ साथ शरीर का भी ख्याल रखूं। तो ये बहुत अच्छी बात है, जो बहुत मुझसे प्यार करेगा वही ये सब मेरे को सुझाव देगा कि आप ठीक से रहो, टाइम से नाश्ता करो, टाइम से दवाई लो। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने इतना वो किया, आपने एक डॉक्टर का फर्ज निभाया। मैं भी एक मरीज का फर्ज निभाऊंगी। हाँ कोशिश करूंगी, मैंने दवाई खा चुकी नहीं, हूँ, हंसो मत। आज खा चुकी हूँ दवाई। चलिए, अच्छी बात। ये झालर हमने जयपुर में चौकीधानी में लिया था, ले लिया और लेके लटका भी दिया है। तो मित्रों ये देखिए, और शीला जी की तैयारी हो गई है दो सेम की देसी- फली की सब्जी के लिए। 2 देसी टमाटर काटी हूँ, 2 आलू, Very 1 good. प्याज, और ये पीसने के लिए मसाला रखी हूँ। ये रखी हूँ पीला सरसों, इसको धोई हूँ, थोड़ा छन्नी में धो देती हूँ मैं। और ये पीला सरसों इसमें गया। ये थोड़ी सी काली मिर्च है, ये वही कच्चा मसाला वाला ही फार्मूला लगा रहे हैं। हाँ, ये 4 हरी मिर्च है, ये 4 लहसुन है, ये थोड़ी सी अदरक है, ये थोड़ी धनिया डाल के पीसूँ। धनिया मेरे पास काफी बचा है, इसमें थोड़ा मसाला में डाल दूंगी। ये कब का बचा हुआ? पहले उस दिन जो लिया था। हाँ, जयपुर जाने से पहले का है। ऐसे देखो कितना ताजा है, एकदम धो के बिल्कुल फ्रेश है। फैला के और रख के गई थी। 1 हफ्ता से ज्यादा ही हो गया, टिश्यू पेपर में 1 रख हफ्ता हो के। गया। अब ये पिसा जाएगा। अब पहले इधर मैं वो कर लेती हूँ,
तेल डाल के गैस जला दिया। किसी ने बोला है कि पूरा तेल को गर्म कर लोगे आप तो चिपकेगा नहीं। ये है कि कढ़ाई है ये। हाँ, लेकिन साफ इतनी जल्दी हो जाती है ना, साफ तो चमक जैसे लग रहा है अभी खरीद के ही लाए। हाँ माजने पे एकदम चमक जाती है। चमकौआ है। थोड़ा बहुत लग भी जाता है ना तो वो तुरंत छूट जाता है। ये जो हींग है ना आज तक मेरे को खोलने नहीं आया। छोटा सा यहाँ वो होता है डॉट बना होता है, उसको हटाना होता है। मैं उसको हटाती हूँ तो मेरा पूरा ढक्कन खराब हो जाता है। ये आधा ढक्कन टूट गया है, आधा इसी में लगा हुआ है। मेरे समझ में नहीं आता कैसे खुलेगा। तो दुकानदार से ही पूछना पड़ेगा। तो ये हींग का मैं ऐसे ही खोल के किस तरह काम चलाती, लेकिन ये कि बंद हो जाता है। ये बंद हो गया, सीधा रख देती हूँ अंदर। पता नहीं क्या ये ढक्कन बनाते हैं ऐसे, एक जगह वो करके ऐसे करना। तो सिल्वर तो नहीं लगा बनाया तो सही है, लेकिन अब हमें यूज करने नहीं आ रहा है। ये जाएगी थोड़ी मेथी, कच्चा मसाला मेथी जरूरी होता है। ये पड़ेगा थोड़ा सा जीरा और सूखी मिर्च, ये पड़ जाएगा हींग। तो भूनने दे रही हूँ, मसाला पीस लेती हूँ। प्याज थोड़ी सी पक गई ना, तब इसमें थोड़ा आलू भी डालकर भून रही हूँ। तो थोड़ा भुनाएगा ऐसे। टमाटर डाला है इसमें? हाँ पहले सरसों को चला ली हूँ, सरसों थोड़ा बारीक हो गया है तब टमाटर डाली हूँ। अच्छा, एक बारी डाल दूँ तो पिसाएगा नहीं। इसीलिए वो लग नहीं रहा सामने से देख के टमाटर डाला है। नमक जितना है ना पड़ जाएगा, ज्यादा नहीं। नहीं बहुत ज्यादा है। रोज कम हो जाता है सब्जी में नमक। कम कैसे होता है? अल्लाह करके डलवाते नहीं है, डालने नहीं अल्लाह देते। करके मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोलता हूँ हमेशा। कल उठ के क्यों नमक लिए जाके? नमक तो मुझे तो बीपी लो है मेरा, इसलिए नमक चाटता हूँ मैं ले लेके थोड़ा थोड़ा। जिसका बीपी हाई है वो क्यों अरे खाएगा? नहीं, जिस दिन कम होता है उस दिन देते हैं। नहीं, दुनिया आपके लिए भलाई के लिए बोल रही है। बीपी की दवा टाइम से खाओ, आपको कतई भलाई नहीं बोल रहा। नमक कम खाओ। आप तो कतई मेरी भलाई नहीं चाहते हैं। अच्छा, तो मेरे जितना बड़ा दुश्मन कोई है भी नहीं दुनिया में। भलाई चाहते तो मेरी मदद कराते, सब्जी बना लेते। सब्जी तो मैं बना के खिला भी दूंगा, अच्छा, खाली लेकिन वो मंजूर हो तब ना। खाली करने के लिए है। तो फिर वो कपर फरोवल हो जाएगी अगर मैंने बना दिया। टेढ़ा क्यों काटा, मेढ़ा क्यों काटा, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। तो मित्रों ये कच्चा मसाला पड़ गया, बहुत अच्छा महक रहा है अभी से। कच्चा मसाला बीच बीच में खाते रहना चाहिए, एक आध दो दिन में चेंज हो जाता है ना मन। हफ्ते में एक आध दिन चेंज भी, और टेस्ट भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। और आप लोग देखिए अभी कितना अच्छा लग रहा है। गरम मसाला खा खा के पेट खराब करते हैं लोग। ये कच्चा मसाला खाओ, इससे बहुत न्यूट्रिशियस भी है ये और फायदेमंद भी है। जितने इसके गुण हैं हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा ही है। थोड़ा भुना जाएगा तभी पानी डालूंगी। पानी डाल दो और पकने दो मसाला। ये है इसका ढक्कन, भुनाएगा। वो पकने देते हैं मेरे ख्याल से 15 मिनट तक। तो मित्रों अब लगता है कि सब्जी तैयार होने वाली है। अभी तैयार नहीं होगी। एक चीज मैंने बाद में डाला है, क्या है ये? लाल लाल? ये एक कलर वाली लाल मिर्ची थोड़ी सी डाली। अच्छा, इसको लाल तो करना नहीं होता, ये तो हरा है। नहीं, कलर आएगा तभी तो अच्छा लगेगा खाने में और देखने में। तो पकने वाली ही हो गई। देखो आलू गल ही गया, थोड़ी देर और बनेगी, 10 मिनट। आलू अभी हल्का सा टाइट है, आइए अभी हरा है, थोड़ा रंग चेंज करेगा। सेम का थोड़ा रंग चेंज होगा। 10 मिनट और छोड़ूंगी इसको। आज बड़ी बेटी आने वाली है, उसको थोड़ा सा खिलाऊंगी। हाँ, ये देना पड़ेगा उसको। उसको थोड़ा सा टेस्ट कराऊंगी। उसको ये सब चीज़ें पसंद है, लेकिन अपने घर में बना नहीं पाती है। क्यों? बच्चे खाते नहीं हैं। तो इनके लिए रोटी बनाऊंगी, मेरे लिए चावल है और एक सब्जी और भी है। हमारा गोभी आलू मटर भी रखा है इतना। मेरा गोभी आलू मटर की सब्जी, ताज़ा वाला मटर जो होता है ना, ये वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ बहुत अच्छी बनी थी, रात में बनाई थी ना। तो ये इतना सब्जी था हमारा, इतना बच गया क्योंकि साग भी बनाया था ना रात में। तो साग भी था, ये भी था, तो इसलिए बच गया। ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया था। सब्जी तो रखूंगी साइका के लिए, उसका फेवरेट है। अरे सीताफल लिया है, भाजा बनाऊंगी उसको, भाजा खाते। ओ भाजा तो मगन हो जाएगी वो खा के। प्रतीक तो खाएगा नहीं भाजा। ओ कहाँ खाएगा, वो पनीर पालक यही सब खाएगा। तो अमरूद कह रहे थे काटने के लिए, क्या हुआ? काट रही हूँ ये छोटी कटोरी से, एक कटोरी पानी डाल देती ये हूँ। कटोरी है या जो चरनामृत वगैरह रखते हैं वो है ये मसलदानी की कटोरी है। अच्छा, पहले मसलदानी था जो फट गया। कटोरी सही है, धीमे आंच पे पकता रहेगा। सर्दी आ गई है, मेरा सूट कई साल पुराना है। अब मैं मोटी हो गई हूँ तो ये खींच गया है, तो इसकी लंबाई घट गई है। लंबाई कैसे घट जाएगा? मोटी हो गई हूँ, थोड़ा टाइट हुआ है। नहीं तो खींचने से लंबाई अब कैसे? शरीर में जब एक चौड़ाई तो समझ में आ रहा है। जब ये खींचेगा ना तो चढ़ेगा ऊपर।
तो इसलिए थोड़ा सा छोटा हो गया है। लेकिन अब ठंडी पड़ रही है, इसकी जरूरत है। काला नमक भी चाहिए। ये अमरूद लिया था हरा, अब धीरे धीरे तो हो गया पीला। तो मित्रों ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट के बाद का फ्रूट। और आप लोग भी अमरूद खाइए ये सर्दियों में। अमरूद है। हाँ, अमरूद अच्छा होता है सेहत के लिए, सीजन का चीज है, सर्दियों में मिलता है। आप लोग अमरूद दबा के खाइए। ये आप लोग खाइए अमरूद। ये इनका ये देखती हूँ कैसा है। काला नमक लगाई हूँ, पानी निकल जाएगा। अभी बन गई सब्जी बहुत ही बढ़िया। सेम की फली आलू कच्चा मसाला के साथ बन के तैयार। एकदम घुल मिल गया, एकदम आलू एकदम पक गया है। आलू तो पक जाता है, आलू बेचारे में कोई दिक्कत नहीं। आलू बहुत जल्दी पक जाता है। आटा सान के रोटी बनाऊंगी बस। 2 अमरूद खा लिए हम दोनों मिलके, तो पेट तो फुल हो गया है। 1.5 किलो अमरूद ले लिया था मैंने 100 रुपए में 1.5 किलो। अब उसको खाना और खत्म करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। 2 अमरूद काटा तो दोनों के हिस्से में आ गया, लेकिन मैं ज्यादा खाई हूँ। तो मित्रों कभी कभी ऐसा संजोग घटित होता है कि वो लाइफ में भूलता नहीं है, जल्दी याद रहता है हमेशा के लिए। हुआ यूँ था कि जयपुर वाले ट्रिप में हमारे इनको शीला को, आप लोगों की आंटी को चक्कर आता है। वो चक्कर तब आता है जब एंटी मूविंग डायरेक्शन में आपकी ट्रेन चल रही हो। जैसे हम ट्रेन आगे की तरफ चल रही है और हम इस तरफ बैठे हुए हैं, तो इनको बहुत ज्यादा चक्कर आता है, तबीयत ज्यादा खराब होती है। हुआ यूँ कि ऐसे ही हम जाते समय जयपुर में डबल डेकर ट्रेन में चढ़े थे। चढ़ने के बाद हमारी दोनों सीट ना अंदर की तरफ की थी, मानो विंडो सीट नहीं थी। तो एक अपने बगल वाले सज्जन से मैंने बोला कि उल्टा थी सीट, हमारी उल्टी थी ना। हाँ, तो वही तो बोला मैंने। हाँ। एक बगल वाले सज्जन को जाके आगे बोला मैंने, जिनकी सीट थी सीधी वाली, सीधे डायरेक्शन में। हाँ, आप ऐसी प्रॉब्लम है मुझे, आप ये सीट दे देंगे क्या? वो बंदा हंसते हुए एकदम से तुरंत दे दिए। नहीं, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे और लोग। विंडो सीट छोड़ के और अंदर वाली सीट में मिला उनको, जो हमारी अंदर की सीट थी, और हंसते हुए चले गए। हमने थैंक यू बोला। जाते टाइम तो ऐसे हो गया हमारा, अच्छा से हो ऐसे ऐसे नेक दिल इंसान मिल जाते हैं। और आते समय और भी गजब की कहानी हुई थी, वो आप इनसे सुनिए। आते टाइम हमें जो सीट मिली थी वो सही मिली थी, जिधर की ट्रेन जाएगी उसी तरफ हमारा मुंह था, वो सीट मिली थी। लेकिन बैठते हम डर गए कि पता नहीं उल्टी साइड तो नहीं जाएगी ट्रेन, तो मुझे चक्कर आने लग जाएगा। तो ये ट्रेन चलने से पहले बहुत थक पक के आए थे, भागते भागते। ये ट्रेन चलने से पहले किसी से बात कर लिए, वो लोग भी बहुत अच्छे थे। बोले कि मेरे मिसेज जी को चक्कर आता है, आप लोग ये सीट दे देंगे तो अच्छा रहेगा। इनके ट्रेन इधर के जाएगी तो इनका मुंह इधर के ही होना चाहिए। वो लोग दे दिए, बड़े प्यार से दे दिए। दोनों अलग अलग बंदे थे, मतलब एक साथ के नहीं थे। दोनों लोग उठ गए, हमारे सीट पे चले गए, हम उनकी सीट पे शिफ्ट हो गए। सामान भी एक्सचेंज हो गया। सामान उमान भी वो भी अपना उठा के ले आए, अपने पास रखे, हम भी अपना उठा के 2-3 सामान ले जाके वहाँ रखे। उसके बाद जब ट्रेन चली तो ट्रेन जो हमारी सीट पहले थी वही अच्छी थी, वही सामने वाली थी। जिधर के ट्रेन जा रही है उधर के ही उसका मुंह था, मूविंग डायरेक्शन। हाँ, तो अब तो ट्रेन चली तो मेरे उल्टा चलने लग गई, तो मेरे को चक्कर आने लग गया। फिर मैंने इनको बोला कि पहले ट्रेन चलने नहीं दिए, पहले ही सीट बदल लिए। अब तो वही सीट हमारी अच्छी थी और उन लोगों को बैठा दिया। उन लोगों को कहेंगे तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, कहेंगे बार बार बुढ़ा बुढ़िया में तंग कर रहे हैं। फिर ये बोले नहीं, बोल के देखता हूँ। फिर गए, जाके बोले मेरी सीट ही सही थी, हमने गलती कर दिया, ट्रेन चलने से पहले चेंज कर लिया आपसे। तो बोले कोई बात नहीं, आप लोग आ जाओ इधर, अपने सीट पे आ जाओ, हम अपने पे चले जाएंगे तुरंत बिना तकलीफ के। फिर उन लोगों ने सामान उठा के फिर वो उधर गए जो उनकी पहले सीट थी उस पे। हम उठा के अपना सामान फिर इधर वापस ले आए। क्या हालत हुआ, सामान लेके इधर से उधर, इधर से उधर आते टाइम बहुत ही मैंने बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद दिया उन लोगों को कि अभी भी बहुत सारे नेक इंसान हैं। हाँ। और वो यंग बच्चे थे। हाँ। तो लोग कहते हैं कि आजकल की यंग जनरेशन में ऐसी है वैसी है। हाँ, लेकिन नए बच्चे थे, सब कुछ बड़े उन्होंने प्यार से मान बड़े गए। प्यार से कर दिया उन्होंने। हम लोग फिर आराम से अपने ही सीट पे फिर बैठ के आ गए। तो ये कहानी है ट्रेन में आने के टाइम। उसके बाद सामान लेके इधर, फिर सामान लेके उधर, उठाना यही उठाए, यही रखे, ऊपर रखना होता है ना सामान। आते हुए बहुत भगदड़ मची थी वहाँ स्टेशन पे। निशा ने कहा कि 1 नंबर खाटीपुरा ना, हाँ, खातीपुरा से 1 नंबर प्लेटफॉर्म से ही ये शताब्दी चलती है। जबकि उस दिन चांस की बात देखो, उस दिन 2 नंबर से जा रही थी। हाँ। और हम गए
तो हम तो अवाक रह गए कि हम ये लोग तो, लेट भी हो गए थे। ये तो दूसरी ट्रेन लगी हुई है, फिर ऊपर चढ़ के जीने से जाके वो। तो वहाँ भी तो एक हुआ, वहाँ भी जीने से जब चढ़ के जा रहे थे तो एक सूटकेस मैंने लिया था और लेके उतर रही थी। तो आए लोग भी सामान लिए थे, निशा ने भी 2 सामान लिया था, ये भी 2 सामान लिए थे, एक सूटकेस मैंने लिया था। तो कोई मिल गया तो सीढ़ी उतर रहे थे तो पूछे मेरे से कि मैं मदद करूं क्या? तो मैं बोली नहीं बेटा रहने दो, मैं ले जाऊंगी। तो आराम से ले जा रही थी मैं, ज्यादा भारी नहीं था। तो कह रहे नहीं मैं ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो वो आके मेरे हाथ से अटैची ले लिए और लेके कुछ सीढ़ियाँ बच गई थी वो नीचे उतार के चले जाए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, तो ये रही अच्छे हमारी लोग हैं। जयपुर के ट्रिप की कहानी। भगदड़ मच गई थी, ट्रेन तो कहाँ मिलेगी, हम कहाँ खड़े थे। अचानक पता चला, वे हम भाग लिए, हम कुली भी नहीं ले पाए क्योंकि कुली से बातचीत करने में टाइम निकल जाता, ट्रेन चल देती। अब मुझे लेने जाना है पनीर लेके आऊंगा, सब्जी बनेगी शाम के लिए और ला के रख दूंगा। ये चाहे आने को कह रहे हैं ना जब बच्चे, मर्जी बनाऊं। रात तक आने को कह रहे हैं, अगर आएंगे तो बनेगी, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। तो मैं ला के रख देता हूँ, तुम जब मर्जी बनाओ, जब अरे मर्जी तो उनके आने का कैंसिल ना हो जाए ना, अभी तो आने बोल का रहे हैं। कैंसिल होगा तो फिर हम फिर खा इतना सारा जाएंगे, बना के क्या करूंगी। अगले 2 दिन में खा जाएंगे हम, और क्या करेंगे। तो मित्रों, मैं अभी पार्क से होके आया हूँ और देख रहा हूँ घर में सन्नाटा है। इस सन्नाटे का रीजन क्या है? और शीला जी को छोड़ के गया था मैं। होए होए, थक गई थी मैं, रजाई में आके बैठ गई। आज बहुत काम कर लिया। मैं बोली आप जब तक जा रहे हैं तब तक मैं रजाई में बैठ जाती हूँ, थोड़ा मोबाइल लेके। तो मैं रजाई में ही बैठ गई। बैठने के बाद ना आलस लग रहा है उठने का। अच्छा। ये रजाई बहुत बड़ी है, बहुत लंबी चौड़ी है। कैसे जुगाड़ से इसका पिन लगा के रुकी हूँ। पिन पे रुकी हुई है। यहाँ भी पिन लगाई हूँ। आप लोग डर मत जाना कि हमें चुभ जाएगा रात को, ये इकट्ठी हो जाती है। जैसे बड़ी है ना तो इधर से तो डोरी बंधी है इधर, और ये 3-4 जगह मैं पिन लगा दी हूँ बड़े बड़े कि ये इकट्ठा ना हो। अब आप भी बैठ जाइए, चाय बना के लाती हूँ। चाय मैं बना दूं क्या? हैं? चाय मैं बनाऊं? नहीं मैं बना देती हूँ। अच्छा, नींद भी आई है क्या? नहीं नींद नहीं है, सोई नहीं, जानबूझ के। ठंड बहुत ज्यादा है ना, ठंड बढ़ती जा रही। गरम सूट पहनी हूँ, शॉल ओढ़ी हूँ, उसके बाद रजाई लेके बैठी हूँ। मैं घूमता हूँ तो पसीना गर्मी हो जाती है ना, इसलिए ठंड उतना लगती घर में नहीं। जितना बैठे रहो ना उतना ही ठंडा लेकिन जब नॉर्मल होता है तब ठंड शुरू हो जाती है। लगता है। घूमना जब बंद होता होगा तब ठंडा लगने लग जाता तो है। कोई बात नहीं, चाय बनाइए। बना देंगे। आपका ही चाय पीता हूँ मैं। हाँ, तो मित्रों, हमारी चाय आ गई है। शीला जी ने चाय बना लिया है। ये मेरा वाला चाय आप लोग टेस्ट करिए। ये शाम की चाय शीला जी का चाय अच्छा बना है, बस चीनी कम है। तो मित्रों, हम चाय की चुस्की ले रहे हैं और साथ साथ हम अपना ब्लॉग लगा रखे है, टीवी में देख रहे हैं। चाय पीते पीते देख लेंगे। हेलो, जियो 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 जियो। राधे राधे जी, राधे 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 राधे। राधे राधे। मुझे राधे राधे खाने की खुशबू आ रही है। बेटियों को तो मम्मी के घर में खाने की खुशबू आती है। एंट्री पे दाल का तड़का याद आ रहा है और खुशबू आ रही है। बना है। और प्रतीक, मिस्टर रोनाल्डो, हाउ आर यू? कितना दिन बाद आया। बहुत दिन बाद आया इस बार नानी के घर। ले जाने, ये भी बिजी जीवन जी रहा है, क्या करे। रास्ते में जाम ट्रैफिक था क्या? अच्छा। 7 बजे के निकले हुए वहाँ से। ओहो, पापा बता रहे थे निकल गए। 9:30 हो रहे हैं, 2.5 घंटे रास्ते में ही लग गए थे। विनोद जी अभी आने वाले हैं, गाड़ी कहीं लगा रहे होंगे। मैं इनको ये बोल रहा था, ज्यादा बड़ा चढ़ा के मत बोल देना, नहीं तो आप लोग टेंशन में आ जाओगे ज्यादा। हाथ में दर्द है। अच्छा। फुटबॉल खेलने में कहीं झटका लग गया है। हाँ, पहले भी चोट लगी थी ना इसको। 6 किलो वजन उठा लिया है। तो इसीलिए मम्मी को धीरे से कान में बोल रहा है कि नानी नाना टेंशन कर लेंगे मेरा, पता चलेगा कि हाथ में दर्द है। बताओ, इतना केयर हाँ करता है। बहुत ज्यादा, इसका तो बहुत सबका केयर करता है। सही ताई जी बात। का, ताऊ जी का, हम लोगों का। लेकिन बेचारा क्या केयर करेगा, उतना दूर से आ ही नहीं पाता है। अभी तो छोटा है ना, 1-2 साल में हो जाएगा आने जाने लायक। अब तो 2 दिन रहेंगे प्रतीक, तुम तो रहोगे ना यहाँ। 2 दिन। हाँ हाँ वही। जयपुर गए थे ना हम लोग, ये अपने लिए हो रही थी शॉपिंग, तो आपकी मम्मी को सारिका की भी याद आ गई। बहुत सुंदर है ये। निशा भी यही ले रही थी लेकिन उसको ये पसंद सही है, नहीं। मैंने 2 थाली खाना खा लिया 4 वैरायटी में, और अब मैं ये माल भी लेके जा रही हूँ। तुम्हारा काम क्या, जहाँ जाती है वहीं लूट के लाती है। ये क्यों, अच्छा है। देती भी तो है। पापा देखो ना कितना प्यारा वर्क लूट हो के ही रखा नहीं है। ले जाती है, ये देती देखो भी है। थ्रेड वर्क कितना सुंदर किया हुआ है इस पे। यही तो बात है, जयपुर का प्रिंट एकदम अलग होता है। ये कढ़ाई हाथ की होती कलकत्ता है। से ले आई। हाथ की? कलकत्ता का माल है। वो कढ़ाई हाथ की होती है ना? हाँ, गले में कढ़ाई
ढाई हाथ की है। हैंडक्राफ्ट। हाँ ये हैंडक्राफ्ट। निशा को भी एक ले आई हमने। ये मेरे को बहुत नाइटी पसंद है, है। कॉटन की नाइटी कलकत्ता की। हाँ अच्छा, ये और मम्मी कलकत्ता। जब भी जाती है जरूर 2 4 5 पूरे साल में मिनी की दी हुई नाइटी तो चलो। ये कलकत्ता से आने के बाद से यही है? अभी तो एक दिल्ली से भी खरीद के अभी दिया। यहाँ से भी दी, मतलब मैं कभी खरीदती नहीं हूँ क्योंकि मम्मी मेरे लिए ज्यादा अच्छा कॉटन की नाइटी लेती है जो मुझे पसंद है। और तो सुंदर ये इसमें कोई रंग वंग नहीं जाएगा इसमें भी इसका। देखो ना गले कितना सुंदर लग रहा है ये। हाँ कलर इतना ज्यादा वैसा नहीं है। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर दूसरा लग रहा कलर है। चाहिए? नहीं मुझे नहीं चाहिए। डार्क कलर मैरून नहीं मुझे मुझे ऐसा पहनना नहीं मेरे को चाहिए। ये अच्छा लगेगा इसको। नहीं, ये कलर अच्छा ठीक लग रहा है। मैंने जो हल्दी डार्क वाला वाला था कलर है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, जो हल्दी डार्क कलर। वाला था वो निशा को दिया। सही और तेरे को ये जानबूझ के रखा कि हाँ, सुंदर इसमें लगेगा। थोड़ा सा अच्छी लगूंगी। डिजाइन सबका एक ही है, रेट सबका एक ही है। कहीं मेहंदी हल्दी हो तो उसमें भी पहन सकते हैं। एक ही कलर थोड़ी ना है। एक मेरे पास भी है ऐसा। तो ये विनोद जी भी आ गए थे इनके पीछे पीछे। पीछे पीछे ही आता हूँ मैं तो। नहीं ये गाड़ी लगाने लग गए इसलिए पीछे हो गए। अरे इनके पीछे ही है भैया। सिर्फ बोलने के लिए, तो अच्छा। सिर्फ अच्छा। बोलने के लिए इनके पीछे है। बाकी ये नाम इन्हें पीछे रहने देते हैं ना आगे रहने देते हैं। बीच में तो शंकु हो जाते हैं। हाँ नहीं, हम जोरू के गुलाम है। अच्छा, अभी थोड़ा सा पहले क्या डायलॉग था? मुझे पापा की तरह मत समझना जो मैं गोरू का गुलाम। मैं कहाँ से आ गया बीच में? सीधे है ना पापा अभी इसलिए। आपके दिमाग ने बोला। नहीं नहीं, मेरा नाम नहीं लिया मैं था पापा उन्होंने। के जितना सीधा नहीं हूँ। मम्मी मैं टेढ़ा हूँ क्या? हैं? मैं टेढ़ा हूँ। थोड़ा है। टेढ़ा है पर मेरा है। नहीं थोड़ा गुस्सा आपको आता है, पापा को नहीं आता। पापा को तो गुस्सा आता ही नहीं है। थोड़ा आता है लेकिन लेकिन मैं- आपके दामाद को नहीं लेकिन मैं कहती हूँ कि थोड़ा गुस्सा किया करो, लेकिन कर ही नहीं पाते हम। क्या मिलेगी करें? ना, अब जब आप पे करते हैं मम्मी पता है गुस्सा जिसको आता है ना, लेकिन तो गुस्सा करेंगे तो मैं रोने भी जिसको लगूंगा। जिसको गुस्सा आता है ना उससे आदमी की लड़ाई नहीं होती, लेकिन जो चुप रहता है ना उससे ज्यादा लड़ाई हाँ होती क्योंकि है। वो चाहते हैं ना। जवाब ही नहीं देता ना सामने वाला। सही बात है, मैं बोलती हूँ कुछ बोला करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और माँ अरे किस बात का? इतना सुंदर गिफ्ट दे अरे अपने ही बच्चों को गिफ्ट दे के और धन्यवाद सुनना पड़ेगा। साल में पता नहीं कितनी बार ले लेते हैं। पास में हो तो दे रहे हूँ, दूर होते तो कहाँ देने जाते ये तो हम हैं। बहुत बार ले लेते हैं ना, जब आते हैं जब भी कुछ लेके जाते हैं। नहीं नहीं, लेकिन अपने ही बच्चों को गिफ्ट दे के और हमें धन्यवाद सुनना पड़ेगा। ये कहाँ का दस्तूर है? अरे पापा हर बार एक लिस्ट बना के लाती हैं, पर्स में रख के कि आज ये लूंगी मम्मी से। हाँ हाँ डिमांड करूंगी। ऐसा तो मैं कभी भी नहीं मानी। मैं तो सूट भी भूल गई थी, मम्मी ने बोला था हाँ, मैंने तेरे ये तो लिए ले सूट रहे नहीं नहीं, ये तो देने पे भी तैयार नहीं होती है लेने के लिए। नहीं, मम्मी ने उनको बोला मम्मी था पापा का तो कि मैंने खर्चा- जयपुर से बहुत सुंदर तेरे लिए सूट खरीदा है। मैं भूल गई थी सच बताऊं तो। तो जी मित्रों, अब ये सारिका के जाने का टाइम हो गया है। मान नहीं रहे हैं लोग, कह रहे हैं जाएंगे जाएंगे। और विनोद जी नीचे गाड़ी में बैठे हुए हैं। और ये देखो भरत मिलाप माँ बेटे का। आहा आहा, जैसे लगता है कोई माँ बेटा है ही नहीं क्या संसार में। इतना प्यार, इतना लाड रोनाल्डो का। चलो ओके बाय, गुड नाइट। दिक्कत हो तो बता देना। तो नहीं दिक्कत क्या है, इसको बोलने तो लगाना है ना शोल्डर पे। बोलने लगा के थोड़ी थैली दे दूँ ना। तो जी प्रतीक को थोड़ा सा चोट आई है शोल्डर में फुटबॉल खेलते समय, जिसका इलाज यहाँ नानी करेंगी। चलो थोड़ा सा मम्मी को देख लेते हैं। बेटा बंद कर देना गेट। चार्जर रखा? चार्जर ठीक। चलो गुड नाइट। बाय। तो मित्रों, ये रहा हमारा आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग का समापन करने का समय आ गया है। रात के 11:15 बज रहे हैं। सारिका और विनोद दोनों जने चले गए हैं। हमारा खाना पीना खूब जम के हुआ है। सभी को राधे राधे, गुड नाइट। गुड नाइट प्रतीक से। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट। हाँ